सरवर अपनी माँ से कहता है कि अब सुल्तान हमें पूरे तरीके से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है और वो ऐसे ऐसे मरहले अपनाएगा, ऐसा ऐसा कुछ करेगा कि वो कुछ भी कर सकता है, उससे किसी चीज़ की भी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अब हमें साबित कदम रहना है, बल्कि हमें क्या, असरा को कहिए कि अपनी बात पर कायम रहे और इन लोगों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को अब हम अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे, इसलिए अब आपको परेशान नहीं होना है। खैर, साफ साफ सरवर कह रहा है असरा को कि असरा, अब तुम्हें नहीं घबराना, बल्कि बस ये बात ज़हन में रखनी है कि इन लोगों को अब हमने खुद ही सेट करना है। जिसको सुनकर असरा कहती है कि अब मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है, अब मैं सुल्तान का डट के मुकाबला कर सकती हूँ, क्योंकि अब सुल्तान जो है सिर्फ और सिर्फ एक जंग और एक महाज पर खड़ा हुआ है, इसके अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि असरा जो है अपनी माँ से इस तरह रो रही होती है, लेकिन उसकी माँ उसको दिलासा देती है और कहती है कि असरा, पहले की बात और थी, मैं आज तुम्हें कहती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी हुआ, मैंने तुम्हें इस घर में आने से मना किया था, लेकिन आज मैं इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। यकीन मानो, मेरा मुझ पर पल पल भारी हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ। तुम ही कोई मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप अपने आप को क्यों हल्कान कर रही हैं रो रो के, ऐसा कुछ भी नहीं, और ना ही मेरे दिल में ऐसी कोई बात है। आपकी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी यही चाहता, क्योंकि कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने घर, अपने बच्चों के घर को उजड़ता हुआ देख सकती हो। आपने भी वही किया है। बार बार इस तरह की बातें करके मेरा दिल मत जलाइए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, और ना ही माफ़ी की बात आइंदा से कीजिएगा। आप लोगों के जो एहसानात हैं मुझ पर, मैं उनको कभी भी चुका नहीं पाऊंगी। छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ। अब पुरानी बातों को लेके सोचने का कोई भी फायदा नहीं है। इन सब बातों को लेके अपने दिल को छोटा और तंग मत करो। जब तक तुम ऐसे करती रहोगी, तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकोगी और इस चुंगल से बाहर नहीं निकलोगी। लेकिन असरा की जिंदगी में काफी बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। सुल्तान ये समझ रहा है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उस इंसान की काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि अब सब इसको पड़ जाएंगे और सब इसको सेट कर देंगे। और अब देखेंगे कि उसकी भाभी उसको काफ़ी कहती है कि तुम अब बिल्कुल परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सरबत जो है उसको भी अब काफ़ी हौसला हो चुका है और वो भी जान चुकी है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, और कहती है कि मुझे अब बहुत तसल्ली है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि तुम अब संभल चुकी हो और अपने आप को ठीक करने की कोशिश में लग चुकी हो। क्योंकि जब ठान लेता है इंसान तो कुछ भी कर सकता है, और अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम अब सब कुछ ठीक कर लोगी और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने को तैयार थी और साथ हूँ। यही बातें कभी भी अपने जहन में मत लेके आना, क्योंकि इस तरह की फजूल बातों को जहन में लाकर सिर्फ और सिर्फ परेशान हुआ जा सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता। यानी कि काफ़ी हौसला हो चुका है बेचारी इसरा को, वो भी थक चुकी थी ये सारी बातें सुन सुन कर, सब कुछ सह सह के, लेकिन अब उसको काफ़ी ज़्यादा नई ज़िंदगी की तरफ जाने की सहूलत मिल चुकी है। और वो परी जो कहती है कि तुम भी परेशान मत होना, तुम्हारा भी फ्यूचर नौफल के साथ काफ़ी ब्राइट है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे एक मुलाकात में ऐसा लग गया कि वो तुम्हारे नसीब में नहीं था, जो नहीं था वो तुम्हारे लिए अब तो जो तुम्हें मिलने वाला है वो बहुत बेहतर है। जिसको सुनकर परी से कहती है, हाँ ये तो है, इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, और बड़ी बात तो ये है कि नौफल ने सारा कुछ देखते हुए भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे लिए ये बात बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। सुल्तान की होशियारी चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो सुल्तान सोच रहा है बस वही सोच रहा है। यानी कि अब ऐसा हो चुका है कि बहुत जल्द फैसला होने वाला है, क्योंकि असरा ने अब ठान ली है कि वो वापस नहीं जाएगी, क्योंकि जैसे वो परीजी के साथ मिलती है उसको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इंसान किस कदर पागल और मेंटल केस है। इसके साथ रहना सरासर बेवकूफ़ी है, और बार बार वो सोचेगी अपने आप को कि किस तरह से उसने गुजारा इसके साथ किया इतनी देर और कैसे किया। उसकी माँ काफ़ी रोती चीखती चिल्लाती है और कहती है कि मेरी बेटी ने इतनी देर ऐसे इंसान के साथ कैसे गुजारा कर लिया जो उसके काबिल नहीं था और उसको जानी नुकसान भी पहुंचा सकता था। क्योंकि फरीज़ी अपनी सारी कहानी बताती है कि सुल्तान ने उसके साथ क्या क्या किया है और क्या क्या कर सकता
सकता था, उसको मारने तक की प्लानिंग करता रहा। लेकिन अब देखेंगे कि परिजे की किस्मत अच्छी जो निकल गई। असरा सुन के काफ़ी हैरान होती है और परेशान भी होती है। और सर्वर जो है कहता है कि देख लो ये इंसान किस कदर गिर सकता था, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था। यानी कि उन्हें काफ़ी हौसला हो चुका है। लेकिन नोफिल जो है वो कहता है साफ साफ असरा से कि देखिए अब हमें एक कोशिश करनी है कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस इंसान को इसकी असल औकात याद दिलानी है। न जाने कितने लोगों को ये इंसान फंसा रहा है और उनकी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश पे कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है। अब हमें इसको पकड़ना है और इसको यानी कि ठीक तरीके से ठीक करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान ऐसे ठीक होने वाला है। खैर अब देखेंगे कि अब असरा खामोश हो चुकी है। असरा को समझ आ चुकी है कि वाकई में जो सब कहते थे वही हकीकत थी। लेकिन उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम बार बार क्यों अपने आप को ब्लेम कर रही हो, अपने आप को गलत कह रही हो। छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ। अब पुरानी बातों को लेके सोचने का कोई भी फायदा नहीं है। इन सब बातों को लेके अपने दिल को छोटा और तंग मत करो। जब तक तुम ऐसे करती रहोगी तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकोगी और इस चुंगल से बाहर नहीं निकलोगी। लेकिन असरा की ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। सुल्तान ये समझ रहा है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उस इंसान की काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि अब सब इसको पड़ जाएंगे और सब इसको सेट कर देंगे। और अब देखेंगे कि उसकी भाभी उसको काफ़ी कहती है कि तुम अब बिल्कुल परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सरबत जो है उसको भी अब काफ़ी हौसला हो चुका है और वो भी जान चुकी है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। और कहती है कि मुझे अब बहुत तसल्ली है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि तुम अब संभल चुकी हो और अपने आप को ठीक करने की कोशिश में लग चुकी हो। क्योंकि जब ठान लेता है इंसान तो कुछ भी कर सकता है। और अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम अब सब कुछ ठीक कर लोगी और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने को तैयार थी और साथ हूँ। यही बातें कभी भी अपने जहन में मत लेके आना, क्योंकि इस तरह की फजूल बातों को जहन में लाकर सिर्फ और सिर्फ परेशान हुआ जा सकता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता। यानी कि काफ़ी हौसला हो चुका है बेचारी इसरा को। वो भी थक चुकी थी ये सारी बातें सुन सुन कर, सब कुछ सह सह के। लेकिन अब उसको काफ़ी ज़्यादा नई ज़िंदगी की तरफ जाने की सहूलत मिल चुकी है। और वो परिजों को कहती है कि तुम भी परेशान मत होना, तुम्हारा भी फ्यूचर नोफिल के साथ काफ़ी ब्राइट है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे एक मुलाकात में ऐसा लग गया कि वो तुम्हारे नसीब में नहीं था। जो नहीं था वो तुम्हारे लिए अब तो जो तुम्हें मिलने वाला है वो बहुत बेहतर है। जिसको सुनकर परिजे कहती है हाँ ये तो है, इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि नोफिल ने सारा कुछ देखते हुए भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे लिए ये बात बहुत ही खुशकिस्मती की बात है।